ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान विष्णु के पवित्र कमल मुख से निकली महाभारत की दिव्य सर्वोत्कृष्टता, गीता का गंगा जल पीने से व्यक्ति को फिर कभी भौतिक संसार में पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में, भक्तिपूर्वक गीता का पाठ करने से जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। अब प्रथम अध्याय के 36वें श्लोक का वर्णन करते हैं। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दनः पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानातायिना। हे जनार्दन धृतराष्ट्र, संबंधों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी? इन आत्ताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। व्याख्या: निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः हत्वैता नातायिना। धृतराष्ट्र के पुत्र और सहयोगी उनके दूसरे जितने भी सैनिक हैं, उनको मारकर विजय प्राप्त करने से हमें क्या प्रसन्नता होगी? अगर हम क्रोध अथवा लोभ के वेग में आकर इनको मार भी दें, तो उनका वेग शांत होने पर हमें रोना ही पड़ेगा, अर्थात क्रोध और लोभ में आकर हम क्या अनर्थ कर बैठे, ऐसा पश्चात्ताप ही करना पड़ेगा। कुटुंबियों की याद आने पर उनका अभाव बार बार खटकेगा, चित्त में उनकी मृत्यु का शोक सताता रहेगा। ऐसी स्थिति में हमें कभी प्रसन्नता हो सकती है क्या? तात्पर्य है कि इनको मारने से हम इस लोक में जब तक जीते रहेंगे, तब तक हमारे चित्त में कभी प्रसन्नता नहीं होगी और इनको मारने से हमें जो पाप लगेगा, वह परलोक में हमें भयंकर दुख देने वाला होगा। आत्ताई 6 प्रकार के होते हैं: आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार हुआ, धन को हरने वाला, जमीन राज्य छीनने वाला और स्त्री का हरण करने वाला। दुर्योधन आदि में ये छहों ही लक्षण घटते थे। उन्होंने पांडवों को लाक्षागृह में आग लगाकर मारना चाहा था। भीमसेन को जहर खिलाकर जल में फेंक दिया था। हाथ में शस्त्र लेकर वे पांडवों को मारने के लिए तैयार थे। द्यूत क्रीड़ा में छलकपट करके उन्होंने पांडवों का धन और राज्य हर लिया था। द्रौपदी को भरी सभा में लाकर दुर्योधन ने मैंने तेरे को जीत लिया है, तू मेरी दासी हो गई है आदि शब्दों से बड़ा अपमान किया था और दुर्योधनादि की प्रेरणा से जयद्रथ द्रौपदी को हर कर ले गया था। शास्त्रों के वचनों के अनुसार अत्ताई को हत्या से हत्या वाले को कुछ भी दोष पाप नहीं लगता। सन्नात्यधिविधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन। लेकिन अताताई को लड़ाई होती है भी मारने की क्रिया अच्छी नहीं है। शास्त्र में यह भी कहा गया है कि मनुष्य को कभी किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। न हिंसात् सर्वभूतानि। हिंसा न करना परम धर्म है। अहिंसा परमो धर्मः। मूलतः क्रोधलोभ के वशीभूत होकर कुटुंबियों की हिंसा का कार्य हम क्यों करें? आत्ताई होने से ये दुर्योधन आदि मारने के लायक हैं ही, परंतु अपने कुटुंबी होने से इनको मारने से हमें पाप ही लगेगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है। सएव पापिष्ठतमो यह कुर्यात् कुलनाशन। अतः जो आत्ताई अपने खास कुटुंबी हैं, उन्हें कैसे मारा जाए? उनसे अपना संबंध विच्छेद कर लेना, उनसे अलग हो जाना तो ठीक है, पर उन्हें मारना ठीक नहीं है। जैसे अपना बेटा ही आत्ताई हो जाए तो उससे अपना संबंध हटाया जा सकता है, पर उसे मारा थोड़े ही जा सकता है।